सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर मैं गौतम शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। रेलवे, आरपीएफ, रीजनिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम सेट नंबर 4 22/1/2019 शिफ्ट सेकंड के क्वेश्चनों को ट्रिक अप्रोच के साथ सोल्व करेंगे। प्यारे बच्चों, रेलवे आरपीएफ का जो एग्जाम होता है, इसका एग्जाम पैटर्न जो होता है लोको पायलट एंड टेक्नीशियन से बिल्कुल अलग है। लोको पायलट टेक्नीशियन में इतना लेंथी पेपर नहीं आता है जितना आरपीएफ में आता है। पूरा पेपर कम समय में शुद्धता के साथ अटेम्प्ट करने के लिए आपको 3 बातों का विशेष ध्यान रखना है। नंबर 1, क्वेश्चन को सोल्व में पढ़ते हुए चलना है और डायरेक्ट सोल्व करना सीखना है आंखों आंखों में, क्योंकि रीजनिंग के क्वेश्चन बच्चों चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं राइट आंसर मैं हूं। दूसरा, सबसे ज्यादा आपको टाइम का विशेष ध्यान रखना है। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इसमें। एक तो आपका दर्पण प्रतिबिंब बनता है, दूसरा बनता है आपका जल प्रतिबिंब। जब भी कभी दर्पण प्रतिबिंब बनता है तब आपको क्या याद रखना है, दर्पण प्रतिबिंब हमेशा बैक साइड से बनना स्टार्ट होता है। मान लिया गौतम लिखा हुआ है, देखो GAUTAM, तो आंसर कहां से स्टार्ट होगा बच्चों, M से स्टार्ट होगा। फिर A जू का तू बनेगा, T जू का तू बनेगा दर्पण में, U जू का तू बनेगा, A जू का तू बनेगा, जीत इस साइड है ना, ऐसे बन जाएगा। क्लियर है। यदि E की बात करें, E दर्पण में कैसे दिखाई देता है, ऐसे। F कैसे दिखाई देता है, इस प्रकार। क्लियर है, इतना आप समझ चुके होंगे। वहीं बात करें जल प्रतिबिंब की, पहले मैं आपको पूरा कंप्लीट आपके माइंड में ट्रिक अप्रोच के साथ सोल्व करूंगा। देखो जल प्रतिबिंब में क्या होगा, मान लिया जल प्रतिबिंब में आपका E है तो E उल्टा नहीं होने का, सेम ऐसे ही रहेगा। मान लिया W है, W कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। सपोज करो M है, M ऐसा हो जाएगा। अब देखिएगा क्या पूछा है, दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब है आपका, दर्पण प्रतिबिंब में आपको इतना बता चुका हूं मैं, बैक साइड से स्टार्ट होगा। देखो चिल्ला चिल्ला अगर ऑप्शन बताते हैं बैक साइड से स्टार्ट हो रहा है, चलो जी स्टार्टिंग में G है पहले ऑप्शन में, ये तो नहीं हो सकता, G से थोड़ा स्टार्ट होगा। क्लियर है जी। अब बात करते हैं R। R ये जल वाली इमेज है, R की उल्टा कर रखा, ये भी नहीं होने का। बचा आपका ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 4। अब एक बार बता दीजिएगा आप, सिर्फ G बताओ, G ऐसा बन सकता है क्या, ये भी जल प्रतिबिंब है। बचा क्या, देखना राइट आंसर ही बचा आपका ऑप्शन नंबर B। यही ट्रिक अप्रोच आपको अपनानी पड़ेगी यदि आप अच्छा स्कोर करना चाहते हो। मैथ में भी आपको कम से कम मान के चलना है 20% क्वेश्चन आंखों आंखों में सोल्व करने की प्रैक्टिस करनी होगी, वो मैं आपको करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, पासे के 2 कॉन्सेप्ट होते हैं। नंबर 1, यदि कोई कॉमन डिजिट समान सतह पर है तो जो जिसके सामने है वो उसका विपरीत होगा। सपोज करें, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि 2 से 4 सेकंड में आप राइट आंसर दे दोगे यदि आपके सामने कभी ऐसा क्वेश्चन दिखाई दिया। सपोज कीजिएगा, यदि आपके सामने सपोज करो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5। देखो एक है ना समान सतह पर है, कॉमन डिजिट समान सतह पर है, जो जिसके सामने वो उसका विपरीत। 2 के सामने 2 का विपरीत 4 होगा, 3 का विपरीत 5 होगा, यदि कॉमन डिजिट समान सतह पर है। ये वाला कॉन्सेप्ट तो इसमें लग नहीं रहा है, लगेगा किसी न किसी शिफ्ट में पूछा जाएगा। 2 सेकंड का आंसर है जी। दूसरी कंडीशन क्या होती है, जब विपरीत की बात करता है तब आपको क्या करना है, क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में कॉमन से स्टार्ट करते हैं। कॉमन देखो क्या है, G कॉमन है, पहले वाले पासे में घड़ी की दिशा में घुमाओ, G B C, फिर जो कॉमन है कॉमन के नीचे कॉमन G F E, जो जिसके सामने वो उसका विपरीत। क्या पूछा था, G अक्षर अंकित है, उसके विपरीत वाली सतह पर कौन सा अक्षर होगा बच्चों, C के विपरीत क्या होगा, E होगा, C के विपरीत E होगा, B के विपरीत F होगा। जो कॉमन होता है ना, कॉमन के विपरीत वो होता है जो पासे में दिखाई नहीं दे रहा है, जो पासे में दिखाई नहीं दे रहा है। तो G के विपरीत क्या होगा बच्चों, पासे में क्या नहीं दिखाई दे रहा है, D, तो D होगा जी आपका राइट आंसर D। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। यही ट्रिक अप्रोच के साथ आपको तैयारी करनी होगी यदि आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न श्रृंखला को अगली संख्या चुने। देखते हैं लो जी क्या लग रहा है। 1 से 4 हुआ, 3 ऐड हुए, फिर 4 से 10 हुआ, 4 से 10 हुआ, फिर बच्चों 6 ऐड हुए, फिर 10 से 22 हुआ, 12 ऐड हुए, फिर 22 से 46 हुआ, 24 ऐड। 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24, अब 48 ऐड हो जाएंगे। 48 जैसे ही आप 48 46 में ऐड करोगे, 8 और 6 14 का 4 का 80 लगा 1, बस 8 और 6 14, 4 आया ना, पूरा जोड़ना मत, जब क्योंकि यूनिट डिजिट सिर्फ क्या है 94 में 4 है और में 4 नहीं है, मैं पूरा सोल्व नहीं करूंगा। ऐसी आपको प्रैक्टिस करनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन क्वेश्चन को आप इसकी मत करके मत चलना, क्योंकि देखो थोड़ा समझने की बात है, डायरेक्ट आपके राइट आंसर निकलते जाएंगे। कथन क्या कहता है, अब इतनी प्रैक्टिस आपको करनी होगी। ये जो ऊपर लिखा हुआ है ना, पढ़ने की आवश्यकता नहीं, कथन दिए हुए निष्कर्ष दिए हुए कौन सा सही है ये बताना है। ये प्रैक्टिस से स्पीड बढ़ेगी बच्चों आपकी। मेरी जब भी गणित में 100 का स्कोर करती है, मेरी जब भी
गणित में 100 का स्कोर करती है तो उसके शिक्षक उसे एक पायलट पेन देते हैं। मेरी के पास 2 पायलट पेन है। ठीक है जी, कथन दे दिया। अब उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर बताना है कि आंसर कौन सा सही है आपका। ठीक है जी, निष्कर्ष फर्स्ट, मेरी को गणित में 2 बार 100 का स्कोर करना चाहिए था। ठीक है जी, मेरी के शिक्षक ने उसे में पेन उपहार में दिए। बच्चों इसमें क्या हो रहा है, 2 बार 100 का स्कोर करना चाहिए था, केवल एक तो नहीं निकल रहा है। ऑप्शन फर्स्ट तो आपका गलत हो गया, क्योंकि पेन उपहार में दी है, ये बात तो फिक्स हो रही है ऊपर। ठीक है जी, जब भी कभी ऐसी कंडीशन आपके सामने आ जाए तो क्या होगा बच्चों, जब भी कभी आपके सामने ऐसी कंडीशन आ जाए, मेरी के शिक्षक ने उसे पेन उपहार में दी, बात बिल्कुल सही है। आपका सेकंड कथन बिल्कुल सही है, सेकंड कथन आपका बिल्कुल सही है। तो अब ये देखो, पहले वाला तो 100 का स्कोर करना चाहिए, ये तो बात सही नहीं है। सेकंड सही है। सेकंड कौन से में है, केवल सेकंड आपका ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि थर्ड पर ही बी लिखा हुआ है। यहाँ सेकंड डी मत लगा देना। क्लियर है जी। क्वेश्चन नंबर 5, 10,095,555, 10,095,555 है जी। ये आपका 20,073 का लॉजिक क्या लगाया है, अब देखते हैं क्या लॉजिक लगा हुआ है बच्चों। हाफ तो है नहीं है, अब हमें ये दिखाई दे रहा है 1 9 9 1 10 5 15। ठीक है जी, देखिए क्या किया हुआ इसने, 9 5 14 1 15, इनका योग कितना आ रहा है 15, 5 5 5 15, योग बराबर आ रहे हैं डिजिट के, 7 3 10 2 12, इसमें 12 आ रहे हैं। अब जिसका भी योग 12 होगा वही राइट आंसर होगा। अब देखते हैं योग 12 किस किस का है। क्लियर है जी, देखते हैं 6 4 10 2 12, ये तो है, चेक कर लूँगा। 5 5 10 से 11 ये नहीं है, बस जब 12 इसी का आ रहा है ना, तो ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 6, मीनू ने जननी से कहा, मीनू ने जननी से कहा, एक मीनू नाम की लड़की है जी, ये मीनू ने, ये जननी है कोई, मीनू ने जननी से कहा तुम मेरे इकलौते भाई, मीनू का कोई भाई है, ये मीनू का कोई भाई है, तुम मेरे इकलौते भाई की माँ, भाई की माँ मतलब इन दोनों की माँ, तुम मेरे इकलौते भाई की माँ के इकलौते भाई, माँ का भाई मामा, भाई की बेटी हो। जननी मीनू से कैसे संबंधित हुई बच्चों, आंट हुई, क्या हुई जी, आंट हुई, क्या हुई बच्चों, आंट हुई इसकी वो। ठीक है जी, कजिन भी बोल सकते हैं। क्लियर है जी। क्वेश्चन नंबर, आंट नहीं, सॉरी एक मिनट, आंट नहीं, कजिन हुई, मामा की लड़की, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड। क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, बच्चों ज़्यादा मैं बड़ी बात नहीं कहता हूँ, यदि मैं पूरे ही प्रीवियस ईयर को अच्छे से एनालिसिस करूँ तो लगभग 50 से 60 ही क्वेश्चन बन रहे हैं आपके अलग अलग टाइप के, पूरे जो आरपीएफ के लास्ट टाइम पेपर हुए थे, क्योंकि पैटर्न लगभग सेम है। आपको बस पैटर्न पता होना चाहिए कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं। ठीक है जी, देखो जैसे कि क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 दिए, मान लिया 50 60 में इसलिए कह रहा हूँ, मान लिया कोई पासे का क्वेश्चन आएगा ना, तो मैं वो किसी भी टाइप का पासे का क्वेश्चन हो उसे सिर्फ एक मानूंगा, कथन निष्कर्ष को सिर्फ मैं एक क्वेश्चन मानूंगा, किसी भी टाइप का कोई आपका कथन निष्कर्ष हो, सीरीज वाला क्वेश्चन में एक मानूंगा। इस तरह यदि देखें तो 50 60 ही आपके टाइप बनते हैं, 50 60 ही टाइप बनते हैं। ठीक है जी, देखिएगा ये हमारा हो चुका था। अब देखते हैं 26 में इसमें लॉजिक क्या लग रहा है। वर्ग बनाना है पूरा, क्या बनाना है मेरे प्यारे बच्चों, वर्ग बनाना है। वर्ग बनाने के लिए एक मेरे पास ये त्रिभुज है। वर्ग कैसा होता है, वर्ग आपका कुछ इस टाइप का होता है। अब एक तो ये बना आकृति, एक आपकी फिर सेकंड वाली आकृति मुझे दूसरे नंबर की दिखाई दे रही है, ये इस टाइप की, और थर्ड ये 5 2 और 1 को मिलाकर वर्ग बनना है, 5 2 1 या 1 2 5, 1 2 5 ऑप्शन में राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड। कुछ भी पूछा जा सकते हैं, घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो आपकी पजल टाइप में क्वेश्चन आएंगे इनको स्किप करके चलना है, एक दो क्वेश्चनों को, क्योंकि कम समय मिलेगा, इन्हें बाद में कवर करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 9, प्रश्न चिन्ह को उस विकल्प के साथ बदले जो पहले जोड़ी के में लागू तर्क का पालन करता है। क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों, इसमें देखें क्या लिखा हुआ है, जिस प्रकार चिकन के छोटे बच्चे को बच्चों क्या कहा जाता है, चूजा कहा जाता है। ठीक है, उसी प्रकार जो ये होता है ना आपका कॉकरोच, ठीक है, इसके छोटे बच्चों को क्या कहा जाएगा बच्चों, इसे शिशु कीट कहा जाएगा, हिंदी में शिशु कीट कहते हैं। छोटे कीड़े को क्या कहा जाता है, ये बोला जाता है नाइम्फ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, श्रृंखला में एक ही काउंट करूंगा, बेशक एक क्वेश्चन पहला आ चुका है। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 10, 2 7 5 ऐड हुए, फिर 10 ऐड हुए, फिर आपके 20, फिर आपके 40, अब 80,
अब 80 ऐड हो जाएंगे। अब एक बार बताओ, जब 80 को 7 में ऐड करोगे, 80 में 80 प्लस 7 करोगे 77। जोड़ना नहीं है, माइंड का इस्तेमाल करना है। मुझे पता यूनिट डिजिट 7 आएगी, मैं जोड़ता ही नहीं, 7 वाला राइट आंसर लगा के चलूंगा। जोड़ना तब है जब यूनिट डिजिट 7 अन्य भी ऑप्शन में आपको दिखाई दे। क्लियर है जी? ये स्मार्ट अप्रोच के साथ आपको तैयारी करनी होगी। क्वेश्चन नंबर 11, एक निश्चित कोड भाषा में यदि इसको ये बोला जाता है तो उसे उसी कोड भाषा में इसे क्या कहा जाएगा? कोई बात नहीं, कुछ भी पूछ लेता है, मुझसे कोई मतलब नहीं। हमें पता है एस, एस से क्या बना बच्चों? एक्स। कितने ऐड हुए? 5 प्लस 5, फिर आई से एन प्लस 5, फिर एल से प्लस 5 प्लस 5 का लॉजिक लग रहा है। अब देखो पी होता है 16 पर, 16 में 5 जोड़ेंगे 21 होगा, 16 में 5 जोड़ोगे 21 होगा। यू से आपका राइट आंसर होगा, ये कट है, ये कट है। क्लियर है जी? अब इसके बाद देखता हूं मैं एल, एल में 5 जोड़ोगे क्यों होगा, ठीक है जी। इसके बाद आपका ए में 5 जोड़ोगे, ए में 5 जोड़ोगे एफ होगा, कॉमन चल रहा है इसलिए पूरा सोल्व करना पड़ रहा है। फिर इसके बाद एन, एन में 5 जोड़ोगे एस होगा, ठीक है जी। यू क्यू एफ एस, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। इससे पहले लॉजिक मैंने क्या लगाने की कोशिश की थी बच्चों? पहले तो पी में 5 जोड़े थे, फिर मैं ई में 5 जोड़कर आंसर छोड़ने की कोशिश करता, लेकिन मुझे ये दिखाई दे रहा है ई में 5 जोड़ने के बाद कॉमन है लास्ट में दोनों ऑप्शन में, इसलिए पूरा सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है जी, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। कथन, सभी अभिनेता गायक है। सभी अंदर की साइड बनते हैं, ये आपका अभिनेता है। सभी अभिनेता जो है क्या है बच्चों? गायक है, ये आपके गायक होंगे। क्लियर है जी? कुछ गायक नर्तक है, गायक नर्तक है जी। बस ये डायग्राम बनाओ, देखो यदि 10 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करोगे 10 के 10 आपके राइट निकलने वाले हैं। क्लियर है जी? अब निष्कर्ष देखते हैं, निष्कर्ष क्या कहा गया है इसमें? कुछ अभिनेता नर्तक है, कुछ अभिनेता नर्तक है, कुछ अभिनेता नर्तक है, पहला निष्कर्ष आपका गलत है। दूसरा, कुछ गायक अभिनेता, ये गायक अभिनेता है, बिल्कुल होंगे। दूसरा ठीक है। दूसरा कौन से ऑप्शन में है? दूसरा बच्चों एक बात का विशेष ध्यान रखना है, देखो यहाँ एग्जामिनर आपसे गलत करवाएगा। आपका दूसरा निष्कर्ष सही है, दूसरा निष्कर्ष बच्चे भावनाओं में आकर ना सेकंड क्लिक कर देंगे, जबकि सेकंड पर डी ऑप्शन दिया है, इसलिए आपको यहाँ पर भी ध्यान रखना है। ठीक है जी? क्या होगा आपका? बी, बी देखेंगे कौन से नंबर पर? ए पर, तो आप ए राइट आंसर लगाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, प्रश्न चिन्ह को उस विकल्प के साथ बदले जो पहले जोड़ी में लागू तर्क का पालन करते हैं। इससे ये लिखा तो इससे क्या लिखा? डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए बच्चों। स्टेगेंट में आपका फूल लिखा है, इसने फूल लिखा है, तो फूलों को क्या लिखेंगे? ठीक है जी बच्चों, इसमें हिंदी में क्या बोलते हैं? जिस प्रकार पोखरा या तालाब पूल का पानी स्थिर होता है बच्चों, उसी प्रकार ये जो फ्लो किसका होगा, मतलब बहाव किसका होगा? रिवर का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड। कुछ वर्ड ऐसे हो जाते हैं बच्चों जिनका मीनिंग आपको नहीं पता है, तब ऐसा होगा, तब प्रॉब्लम हो जाएगी आपको क्वेश्चन सोल्व करने में। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 समझिएगा, अच्छे से समझना है। देखो जब भी कभी आपके सामने ये वाला सिंबल ग्रेटर देन और लेस देन आपस में इस प्रकार आए, तो वो कथन आपका गलत होगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। क्लियर है जी? चलो सोल्व करते हैं। बी जो आपका है, बी छोटा है ए से, बी जो छोटा है ए से, बी छोटा है ए से। फिर क्या कहा है? ए छोटा है सी से या बराबर है। चलो जी, फिर क्या कहा है? सी बड़ा है के से, सी बड़ा है के से, ये फर्स्ट कंडीशन दी इसमें। ठीक है जी, दूसरी कंडीशन क्या दी बच्चों उसने आपको? जो बी है वो बड़ा है ओ से, ओ बड़ा है या बराबर है एन के, एन बराबर है ई के। अब देखो कंडीशन दोनों को यदि मैं देखूं, हमें पता है सी और ई की, सी और ई के अकॉर्डिंग चलता हूं मैं पहले। ठीक है जी, फर्स्ट और सेकंड में रिलेशन देखते हैं। जो सी है आपका पेन चेंज करेंगे, देखो क्या कंडीशन देखेंगे, सी और बी का देखेंगे मैटर हम पहले। सी जो है, सी बड़ा है बी से, बिल्कुल दिखाई दे रहा है मुझे। ए और सी बराबर है या ए सी बड़ा है, तो फिर ये बी से तो बड़ा है ही, तो जाहिर सी बात है सी बड़ा होगा बी से। ठीक है जी, दूसरी कंडीशन, बी जो है बड़ा होगा, जो बी बड़ा होगा किससे बच्चों? ई से, बी बड़ा होगा ई से। ये बराबर है, ये बराबर है और ये बड़ा है, तो मुझे दिखाई दे रहा है अलग से। तो इस निष्कर्ष के हिसाब से सी जो बड़ा होगा यहाँ से ई से बड़ा होगा, सी जो बड़ा होगा ई से। ये मेरा निष्कर्ष फर्स्ट आपका बिल्कुल सही है। क्लियर है जी? अब देखते हैं दूसरी कंडीशन में, के बड़ा है बी से, के बड़ा है किससे बच्चों? बी से। देखो के बड़ा है बी से। अब मुझे दिखा, देखो ये यहाँ पर मैं आपको स्टार्टिंग में बताया, ये वाला देखो अलग अलग दोनों आए, एक यहाँ आया एक यहाँ आया, गलत हो जाएगा। ऑप्शन सेकंड आपका गलत हो जाएगा, निष्कर्ष सेकंड। मतलब ए बड़ा है ओ से, ए जो है
बड़ा है किससे बच्चों, ओ से। ए बी का रिलेशन देखते हैं, ए बड़ा था बी से, ए जो है बड़ा है बी से। जब ए बड़ा बी से है तो जो, तो फिर ये ऐसा नहीं आएगा क्या, देखो जब ए जो बड़ा है बी से, ए यहाँ पर आएगा सेकंड इक्वेशन के हिसाब से। तो ए बड़ा है ओ से बिल्कुल है, तो थर्ड आपका ठीक होगा, फर्स्ट और थर्ड राइट होंगे, ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 15, सीधी रेखाएं बतानी है। क्या बतानी है मेरे प्यारे बच्चों, सीधी रेखाएं बतानी है। देखिए सीधी रेखाएं के लिए एक, दो, एक ये छोटे वाली यहाँ पर, तीन, एक ये चार, एक ये पाँच, एक ये छः, एक ये सात, ये पूरी एक होगी, एक ये आठ, एक ये होगी यहाँ पर 9, 10, 11, 12। कितनी सीधी रेखाएं बच्चों, 12। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 16, 53, 45, 59, 51, 65। लो जी देखते हैं भाई, 53 में से 45 कब आएंगे, -8 करेंगे जब। 45 में 59 कब होंगे, +14 जब ऐड करेंगे। 59 से 51 कब होंगे, -8, फिर +14, अब -8 हो जाएंगे। 65 में से -8 जब करोगे कितना आ जाएगा बच्चों आपका, 57। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। बच्चों देखो ये तो बहुत आसान है बच्चों, एक सोल्व करना। गलती करते हैं बच्चे इसमें भी, देखो मुझे ये पता है, मैं आपको बिल्कुल बेसिक से सिखाना चाह रहा हूँ। ये मेरा ये वाला ब्लैंक वाला है, ब्लैंक वाला आपके सामने मुझे ये दिखाई दे रहा है, ठीक है जी। ये वाला बनाना है मुझे इस टाइप में कुछ थोड़ा। अब मुझे दिखाई दे रहा है 1, 2, 3, कुछ किस प्रकार आएगा बच्चों ये, यदि देखा जाए आपके सामने तो ये थोड़ा सा मूवमेंट करके ऐसा आएगा। अभी बताओ, ऑप्शन ए में नहीं है, ऑप्शन ए में नहीं है, ब्लैंक है, सी भी नहीं होगा तो डी भी नहीं होगा, मतलब 4 भी नहीं होगा, बचा क्या, सेकंड। ये तो फाइंड आउट करना आना चाहिए बच्चों, रीजनिंग गेम ही यही है और है क्या। निम्नलिखित 5 में से 4 एक निश्चित, निम्न में से 5 में से 4 किसी तरीके समान है, एक समूह बनाते हैं, उनमें से कौन सा एक समूह से संबंधित नहीं है। बी क्या दिया है बच्चों, बी, डी, ई, एच, एफ में केवल ई एक स्वर है बच्चों, जबकि ये सभी क्या है, व्यंजन। बी ही राइट आंसर होगा, बी आपका अलग होगा। क्या होगा बच्चों, बी नहीं, ई, ऑप्शन नंबर सेकंड, ए, ई, आई, ओ, यू। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन 19 देखो क्या कहता है, ए जो एफ का बेटा है, जो ए है ना, ए जो है ये एफ का बेटा है। पिताजी ऊपरली पीढ़ी में जाते हैं, उससे बड़ी वाली पीढ़ी में। चलो, ए जो है एफ का बेटा है, की शादी बी से हुई है, की शादी बी से हुई है। बच्चों क्या बोला दोबारा देखो, ए जो एफ का बेटा है, की शादी बी से हुई है, बी की बी है मतलब बी इसकी वाइफ है। क्या होगा बच्चों, बी इसकी वाइफ है, किसकी, ए की। चलो बी से हुई है, जिसका भाई सी है, बी का भाई क्या है, सी है जी। भाई पति पत्नी एक लाइन में रखते हैं, सी है। डी सी की पत्नी है, ये कोई डी होगी, ये सी की पत्नी है, चले आगे। और ई की बेटी है, जो डी है ना, क्या बोला उसने दोबारा देखें, डी सी की पत्नी, जिसका भाई सी है, डी सी की पत्नी है, जो डी है सी की पत्नी है। चलो, और ई की बेटी है, जो डी है ना यार बच्चों, ई की बेटी है, इसका मतलब इनकी मम्मी होगी, पर ई मम्मी होगी या पापा, अभी कुछ नहीं कह सकते। ई एफ का पति है, ई पिताजी है, मतलब ई पिताजी है, और ये है ना, ये एफ का पति है, मम्मी होगी है। क्लियर है, डायग्राम मेरा बन चुका है, पति है। ई ए से कैसे संबंधित है बच्चों, ई ए से कैसे संबंधित है, ई कहाँ है आपका, ये रहा, ए कहाँ, ये रहा, पिता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड, कुछ सोचने की बात ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, एक निश्चित कोड भाषा में ए सी आई डी को 1394 लिखा जाता है, तो उसी कोड में ए जी ई डी को कैसे लिखेंगे। ठीक है जी बच्चों, देखो ए का वो कोड होता है 1, सी का होता है आपका 3, आई का होता है 9, डी का होता है 4, कोडिंग डायरेक्ट। अब ये देखो, ए का 1, डी का 4, स्टार्टिंग में 1 लास्ट में 4, स्टार्टिंग में 1 लास्ट में 4, इसमें 1 है 4 है, 1 है 4 है, पूरा लिखना पड़ेगा। चलो, ए का क्या होता है, 1 होता है, ठीक है, जी का 7, ई का 5, डी का 4, 17, 54। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, थर्ड होगा बोले तो। क्वेश्चन नंबर 21, देखो काउंट करेंगे डायरेक्ट, कितने वर्ग है, वर्ग बताने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 तो छोटे वाले बनने हैं बच्चों, कितने बनने हैं, 9।
कितने बनने हैं बच्चों? 9 छोटे बनने हैं। ठीक है जी। यदि मैं बात करूं 9 के बाद कहाँ दिखाई दे रहे हैं अब? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तो बन ही रहे हैं। 9 के बाद वर्ग की बात हुई ना, ये 4 5 4 9, एक आपका पूरा का पूरा भी बनना है, ये हमारा 10, और एक ही पूरा बनना है 11। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड होगा 11। क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। कितने समकोण त्रिभुज बनाए जा सकते हैं? देखो काउंट करेंगे, ये समकोण त्रिभुज होगा आपका 1 2 3 4 5 6 7 8, डायरेक्ट 8 दिखाई दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 23। दी गई श्रृंखला में उपयुक्त चित्र का चयन विकल्पों में कीजिए। दी गई श्रृंखला में आगे आने वाले, अच्छा जी, एच एच साइड साइड में थे, ये बिल्कुल एक लाइन में थे, फिर आपके ये ऐसे हुए, फिर आपके ऐसे हुए, फिर ये ऐसे हुए, फिर ऐसे हुए आपके। तो अब क्या हो जाएगा बच्चों? अब ऐसे हो जाएंगे। ऐसे कौन से में? ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। 5 में से 4 निश्चित तरीके से समान है, एक अलग है, वो बताना है। क्यों टी? क्यों में 3 ऐड किए टी, फिर एल, एल में 3 ऐड किए ओ, फिर जे, जे में 3 ऐड किए एम, पी, पी में टी, पी में P16 T20, 4 ऐड हो रहे हैं, सभी में 3 3 है। एम और पी में 3 का डिफरेंस, 4 का डिफरेंस पीटी में है। पीटी ही राइट आंसर होगा, ये अलग है। थोड़ा स्पीड से चलना है। कुछ स्टूडेंट ये कह रहे होंगे या दिमाग में आपके होगा सर बहुत ही स्पीड से करा रहे हो। 5 ज़्यादा मैं बड़ी बात नहीं कहता हूँ बच्चों, एक हफ्ता में इतना प्रैक्टिस कर लो, आपकी भी स्पीड ऐसी ही हो जाएगी। निम्न श्रृंखला की अगली संख्या चुनिए। 3 6 3 6 3 6 13 28 59। 3 से 6 कैसा हुआ है बच्चों? 3 दूनी 6, 6 से 13 कैसा है? 6 दूनी 12 प्लस 1 13, 13 से 28 कैसा है? 13 दूनी 26 प्लस 2, 28 दूनी 56 प्लस 3, या 59 गुना 2 प्लस 4 122 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4। कथन, सभी चींटी चिड़िया है। ये चींटी, देखो चींटी, एक मिनट देखो, ये सभी चींटी है आपकी, ये सभी चींटी चिड़िया है। क्लियर है जी। सभी चिड़िया मक्खी है, सभी अंदर आते हैं, ये आपका मक्खी हुआ। सभी चिड़िया मक्खी है। कुछ चिड़िया स्तनपायी है। चिड़िया की बात हुई है, ये आपका स्तनपायी होगा। अब बात यह है, चिड़िया की बात हुई तो मक्खी तो जाहिर सी बात है होनी है, फिक्स है ये। सभी चींटियाँ मक्खियाँ हैं। अब निष्कर्ष देखो, सभी चींटियाँ मक्खियाँ है। सभी चींटियाँ जो है, चींटियाँ मक्खी है, बिल्कुल है। कुछ मक्खी स्तनपायी है, कुछ मक्खी बीच वाली तो आएगी, ये वाली बिल्कुल है, पहला और दूसरा ठीक है। सभी स्तनपायी मक्खियाँ है, सभी स्तनपायी मक्खियाँ नहीं है, कुछ है, ये आपका गलत। फर्स्ट व सेकंड ठीक होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 27। A4B का मतलब ए बी की माँ है। 4 का मतलब है माँ, 4 का मतलब माँ। A3B का मतलब है पिता, 3 का मतलब पिता, एंड ठीक नहीं चल रहे। 5 का मतलब बेटा, 7 का मतलब बेटी। ठीक है जी, बस आपको समीकरण के अकॉर्डिंग इसमें रिलेशन लगाने हैं, चलो लगा देते हैं। P4 क्यों? इसमें एक बात और देखनी, पहला दूसरे से है, दूसरा पहले से, आपको कंफर्म होना चाहिए। ए पहले 4B, ए जो है बी की माँ है, ए जो है बी पहला दूसरे का है वो रिलेशन। जो पी जो है माँ है किसकी? क्यों की। पी जो है माँ होगी क्यों की। चलो फिर क्यों 4R, जो क्यों होगी या मार होगी, माँ किसकी होगी? आर की। ठीक है जी। इसके बाद देखो क्यों 4R, R7S, जो आर होगी वो बेटी होगी एस की। आर जो होगी 7 का मतलब क्या है? ए बी की, ए जो है बी की बेटी है, ए जो है, एक मिनट को, ए जो है बी की माँ है, ए जो है बी का पिता है। अच्छा, पहले वाले का रिलेशन है दूसरे से। ए जो है बी की बेटी है, बी का बेटा है, ए बी की, ए जो है बी की माँ है, ए जो है बी का पिता है, ए जो है बी का बेटा है, ए जो है बी की बेटी है, पहले वाले का। ठीक है जी। R7S, जो आर होगा ना,
वो 7 का मतलब क्या था, बेटी। जो आर होगी ना, बेटी होगी किसकी, एस की। किसकी बच्चों, एस की। चलो ठीक है जी। अब तुम यहाँ से क्या पूछ रहा है इसने, एस और पी में से संबंध बताओ। एस कहाँ है, ये रहा। पी कहाँ है, ये रहा। एस और पी में क्या है बच्चों, जिसका क्या होगा बच्चों, दामाद हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर, जल प्रतिबिंब बताना। देखो 5 सेकेंड में जल प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब। अच्छा ये बताओ, वाई से तो बनने का नहीं, कट। जल प्रतिबिंब में फिर एक बात और बताओ आप मुझे, जल प्रतिबिंब वाई जू का तो नहीं होने का, कट। जल प्रतिबिंब में एक बात बताओ, यू जू का तो नहीं होने का, कट। बचा क्या, अरे भाई सिर्फ राइट आंसर ही तो बचा, ऑप्शन नंबर ए ही तो बच रहा है। ये तो आपको प्रैक्टिस करनी है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। प्यारे बच्चों, आज की क्लास हमारी यहाँ पर समाप्त होती है। यदि आपको क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।